मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो लॉकडाउन है वो 31 अगस्त तक हो गया है। स्कूल कॉलेज कोचिंग को बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और मेहनत से पढ़ाई करें, डेली का डेली होमवर्क करें। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी दोनों का अध्ययन कर चुके। अब हम लोग अति लघु उत्तरी में चलते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। पहला है, समाजशास्त्र विषय के प्रति हमारी धारणाएं क्या हैं। तो इसका उत्तर है, छात्र के रूप में हम सभी को समाज के बारे में पहले से ही कुछ न कुछ ज्ञात होता है। ये तो मैंने दीर्घ उत्तरी में बता दिया था। जबकि अन्य विषयों का ज्ञान सिखाए जाने पर ही प्राप्त होता है। पहले से प्राप्त किए गए ज्ञान समाजशास्त्र के लिए सहायक एवं बाधक दोनों रहे हैं। तो देखिए, विस्तृत उत्तरी पढ़ने में इतना फायदा होता है। चलिए सेकंड नंबर चल लेते हैं क्वेश्चन। समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में भूलने की प्रक्रिया क्यों शामिल है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में मुख्यतः भूलने की प्रक्रियाएं शामिल हैं, क्योंकि यह पहले से प्राप्त हमारा सहज सामान्य बोध एवं विशिष्ट दृष्टिकोण से जुड़ा होता है। अगला चलते हैं हम लोग। समाजशास्त्र हमें क्या शिक्षा प्रदान करता है। तो समाजशास्त्र हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि हमें विश्व को न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी देखना चाहिए। यानी अगर आप लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे आप अच्छे नहीं होते हैं जब तक कि लोग आपको न कहें। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इनका कि स्वयं देखिए, विश्व को न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी देखना चाहिए तथा मानव समाज के संदर्भ में निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्यता क्या है। मानव समाज के संदर्भ में निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ने का तात्पर्य है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि सत्य एक नहीं अनेक हैं और प्रत्येक सत्य अपने आप में अपूर्ण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा तुलनात्मक क्यों होती है। समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा तुलनात्मक होती है क्योंकि समाजशास्त्र हमें पूर्वाग्रह से मुक्त करने का दावा तो नहीं करता, परंतु हमें पूर्वाग्रहों को पहचानने की क्षमता विकसित करने का वादा अवश्य करता है। तो आज हम लोग सिर्फ 5 क्वेश्चन के बारे में ही पढ़ेंगे। आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुख है। मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग होमवर्क करें। यदि आप लोग एक बार 2 बार लिख चुके हों तो इसको पुनः अपनी कॉपी में लिखें। नहीं, फेयर में अगर आप लिख लिए हो तो इसको रफ में ही लिखें, लेकिन लिख के आप डेली का डेली वर्क ज़रूर सेंड करें, जिससे पढ़ने और पढ़ाने दोनों में अच्छा रहे। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर हमको नहीं आ रहा है, तो हम किसी दूसरे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप सभी लोग डेली का डेली वर्क करें और अपने टाइम पर सेंड करें। धन्यवाद।